आज बाबा समझाते बच्चे अटूट निश्चय हो, स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा इस भागीरथ के तन में अवतरित होकर के हम बच्चों को पढ़ा रही हैं। बाबा कहते हैं ऐसा अटूट निश्चय हो जो कोई भी तोड़ न सके। तो चेक करो पक्का निश्चय है या संशय में आ जाती हैं। बाबा कहते जो संशय में आते हैं उनको माया गटर में गिरा देती है और वे माया से हार खा जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं गायन भी है कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते बच्चे सुनते भी हैं, सुनावंती भी, सुनंती भी, कथनती भी और फिर अहो मम माया भागंती हो जाती है। तो बाबा कहते माया तुम कितनी दुस्तर हो, तुम कैसी भारी चोट लगाती हो जो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। फिर बाबा ने आज समझाया कि बच्चे तुम्हें सुबह सुबह अमृत वेले अपनी पावरफुल मनसा की वृत्ति से लाइट और माइट फैलाने का अभ्यास करना है, जिससे आप आने वाले समय में वृत्ति से अनेकों की वृत्ति को समर्थ बना सकते हैं, अपनी समर्थ स्थिति से वायुमंडल को समर्थ बना सकते। यह सेवा आगे चलकर होगी। नजर से निहाल करने की सेवा भी आप तब कर सकेंगे जब आपकी मनसा बहुत पावरफुल शक्तिशाली होंगी। ओम शांति। मैं आत्मा अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा शक्तिशाली वाइब्रेशन फैला रही हूँ। चारों ओर शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं। सत्रह 5/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। प्रश्न है किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर है पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानोवाच अथवा भगवान भगवानोवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम कहते परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। अब हरेक को अपनी दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटा समझते थे। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप
इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है, फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती है। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज यह घर घाट क्या है, कितना गंद लगा हुआ है, इसको कहा ही जाता वैश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं, तुम ही शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले सुखी थे, दुख का तो नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का तो पता ही नहीं है। स्वर्ग कहा जाता शिवालय को। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते, परंतु पूछो फादर कहाँ हैं, तो कह देते सर्वव्यापी हैं। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते तो कितना फर्क हुआ। बाप कहते तुम पुरुषोत्तम थे, और फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो, नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते, हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए, कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म, विष पीना छोड़ो। फिर भी समझते नहीं हैं। सभी आत्माओं का बाप कहते बच्चे पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता, फिर है यह बाबा, निराकार में वह बाबा और साकार में यह बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ रहते थे, फिर आए यहाँ पार्ट बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, अपने से पूछना है हम फूल बना हूं, कहाँ देह अहंकार में कांटा तो नहीं बनता हूं। मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को याद द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा सभी को मिलता। एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते, निर्वाण धाम में ले जाते। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बाप। अभी तुम उनके संग में बैठे हो, यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमको पढ़ाते,
सो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, बच्चों को अपना बनाते। बाप कहते बच्चे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं और फिर तुमको ताज मिल जाता। यह भी एक निशानी है, बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है। यह पवित्रता की निशानी है, यह नॉलेज और कोई को मिल न सके। देने वाला एक ही बाप है, उसमें फुल नॉलेज है। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। यह उल्टा झाड़ है, यह कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान। वहां देह अभिमान रहता नहीं है। अब तुम्हें समझाया जाता कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। आत्माएं सब भागेंगी, यह ज्ञान तुमको अभी है, फिर यह नाटक पूरा होता। अभी हमको बाप के पास जाना है, इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर पुनर्जन्म यहाँ ही लेते। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहते हैं, तुम जानते हो हम ही फूल हम ही कांटे थे। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई, यहाँ ही कहाँ होगी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होंगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देख कर आते थे, फिर जाकर विकारी बन गए। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाप भीति देते बच्चे, तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो। अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो बाप को छोड़ा तो गए गटर में, विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती, सुनावंती और फिर भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र श्रेष्ठ बन जाएं। देवताओं का जन्म विकार से होता नहीं है, वह है ही निर्विकारी दुनिया। वहां 5 विकार तो होते नहीं हैं। जो कुछ अभी देखते हो यह सब चक्र फिरता रहता, यह बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो मच्छर उड़ा, कल्प बाद भी उड़ेगा। इस समझने में अच्छी बुद्धि चाहिए। यह शूटिंग होती रहती है, यह कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ परम धाम से आए पार्ट बचाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई अभी पढ़ रहे हैं
कोई पढ़ते पढ़ते पुराणों से भी तीखे चले जाते। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते हैं ना। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन तो जरूर बनना पड़ेगा। उसके लिए सहज ते सहज तरीका एक बेहद के बाप को याद करते रहो। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है और किसको भी याद नहीं करते सिवाय एक के। रोज अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता। अब बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है। बाप को याद करने की आदत होगी तो खुशी भी बहुत रहेगी। शरीर का भान भी टूटता जाएगा, फिर देह का भान बिल्कुल नहीं रहेगा। खुशी बहुत होगी। तुम खुशी में थे तब पवित्र थे। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे। फिर चंद्रवंशी कुछ कम और इस्लामी उनसे कुछ कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है, इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है। हम स्वर्ग में होने चाहिए तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो। बाप कहते बच्चे अब एक जन्म मेरी मत पर चलो। आत्मा अपने माशुक को आधा कल्प से याद करती आई। अब वह माशुक आया हुआ है। फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और फिर और धर्म जो बाई प्लाट हैं। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। अभी इस झाड़ का फाउंडेशन तो है नहीं, इसलिए बनन ट्री का मिसाल दिया जाता। अपनी दृष्टि को तुम सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करने हैं। कोई भी कुदृष्टि न जाए। रोज अपना पोता मेल देखो। सारे दिन में देह अभिमान में जाकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती। 2-4 दिन लिख कर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएं। अपने को घाटा नहीं डालना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है पहली पॉइंट, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। दूसरी पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा
मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अव्यक्त इशारे, जो चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। स्व परिवर्तन द्वारा औरों का परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो। ओम शांति।